मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ और इसकी 49 नंबर की गाथा है। इस गाथा में न्याय से और युक्ति से इस बात को सिद्ध किया है कि आत्मा और ज्ञान ये एक स्वरूप है, एकत्व रूप है। कोई कहे कि ज्ञान का समवाय कर देने से आत्मा ज्ञानी हो जाता है तो वह बात युक्ति संगत नहीं है और इस बात को न्याय द्वारा यहाँ पर सिद्ध किया। एक ही पंक्ति जो सूत्रकर्ता आचार्य कुंद भगवान ने कही, अन्नाणि तीयवैणम एकतप साधगम होती, कि अज्ञानी ऐसा वचन मात्र ही उसमें एकत्व को सिद्ध करता है आत्मा में, क्योंकि जब अज्ञान ही यदि उसमें समवाय रूप नहीं है तो ज्ञान का समवाय भी सिद्ध नहीं होता। अज्ञान भी यदि एकत्व रूप सिद्ध किया तो ज्ञान भी एकत्व रूप ही सिद्ध होता है। कल अपन ने न्याय देखा था। हाँ हाँ, तो अज्ञानी था तो अज्ञान के समवाय से अज्ञानी रहा कि अज्ञान रूप ही था वो। यदि अज्ञान रूप ही था तो ज्ञान रूप भी ज्ञानी होता है। तो फिर उसमें केवल ज्ञान के संदर्भ से भी एक प्रश्न आया था, वो गुरुदेव के आधार से अपन दोबारा से थोड़ा देखेंगे तो आ जाएगा। प्रवचन नंबर 51 है, पंचास्तिकाय इसकी टीका। ये उपयोग की व्याख्या चलती है। उपयोग का अधिकार है ना ये, कि ज्ञान का जो उपयोग है वह उपयोग और उपयोगवान आत्मा अभिन्न एक अस्तित्व से रचित चीज है। उपयोग और उपयोगवान ऐसे दो नाम पड़े तथापि उनके अस्तित्व दो नहीं है। वह उपयोग लक्षण जीव, वह स्वयं उपयोग और उपयोग लक्षण जीव। तो जीव हुआ लक्ष्य और उपयोग हुआ लक्षण। तो लक्षण और लक्ष्य दोनों एक ही चीज है। ये बात यहाँ शुरुआत प्रवचन के शुरू से ही गुरुदेव ने कही। फिर आगे कहा कि जैसे पुण्य पाप के विकल्प और शरीर आदि का अस्तित्व वह जीव के सत्व से यानी उपयोग से वह भिन्न चीज है। उपयोग रूप आत्मा सत और उपयोग उसका सत्व, नमक सत पदार्थ और खारापन उसका सत्व है ना। खारेपन के बिना नमक की क्या सत्ता, तो उसका सत्व है वो। खट्टापन नींबू का सत्व है, मिठास शक्कर का सत्व है। तो उपयोग आत्मा का सत्व है। तो उपयोग रूपी सत्व से पुण्य पाप रूपी भाव और शरीर आदि भिन्न चीज है, उनका अस्तित्व भिन्न, उनका इसके सत्व से भिन्न पना होने से सत्य ही भिन्न है, सत्ता ही भिन्न है। पुण्य पाप की सत्ता न्यारी और उपयोग स्वरूप आत्मा की सत्ता न्यारी। ऐसे जानने का उपयोग और आत्मा दोनों भिन्न चीज नहीं है, यह बात यहाँ पर करते हैं। जैसे पुण्य पाप और आत्मा भिन्न चीज है, शरीर आदि और आत्मा भिन्न चीज है,
ऐसे उपयोग और आत्मा दो भिन्न हैं, ऐसा नहीं है, ये बात यहाँ की। तो ये सब न्याय आया, उसको अपन यहाँ नीचे देखते हैं। पेज नंबर 408 है कि हम पूछते हैं कि, है ना, पहले ये कहा कि ज्ञान के समवाय से तुम जो ज्ञानी कहते हो, तो ये बात युक्ति संगत नहीं है। कि कैसे नहीं है? तो क्या हम पूछते हैं कि यह आत्मा ज्ञान का समवाय होने से पहले वह आत्मा वास्तव में ज्ञानी है या अज्ञानी है? ये युक्ति लगाना है ना। तो युक्ति के लिए जो ऐसा मानते हैं कि ज्ञान के समवाय से आत्मा ज्ञानी हो गया, तो हम पूछ रहे हैं कि जब ज्ञान का समवाय नहीं हुआ था, तब पहले ज्ञान का समवाय होने से पूर्व वास्तव में वह आत्मा ज्ञानी रहा या अज्ञानी? कि आत्मा वस्तु है और ज्ञान है, ऐसा जो तुम अलग चीज कहते हो, तो उस ज्ञान का योग हुआ, वो ज्ञान उस आत्मा से जुड़ गया, आत्मा में तुमने ज्ञान डाल दिया। यही तो तुम कह रहे हो, ज्ञान के समवाय से ज्ञानी। तो ज्ञान को तुमने आत्मा में डाल दिया, तो जब डाल दिया तब ज्ञानी हो गया, तुम्हारा ये कहना है। तो हमारा तुमसे पूछना है कि हम पूछते हैं कि ज्ञान का समवाय, ज्ञान की फिटिंग करने के पहले ज्ञान गुण का, गुणी का ज्ञान गुण और गुणी आत्मा, उसका संबंध होना, संबंध मान रहे हो ना तुम, तो संबंध होने से पहले वह ज्ञानी है या अज्ञानी है, पहले इसका जवाब दो। ऐसा उस न्याय की सिद्धि में ये पहला प्रश्न सामने रखा। न्याय समझ में आता है, ये तो सब न्याय की लॉजिक की सब बात है। तो यदि तुम कहते हो कि ज्ञानी है, ज्ञान का जोड़, ज्ञान को जोड़ने से पहले ही आत्मा ज्ञानी है, यदि तुम ऐसा कहो, दो ही तो कहोगे, ज्ञानी कहोगे कि अज्ञानी कहोगे, हमने दो ही ऑप्शन दिए हैं। तो दो में से यदि तुम ऑप्शन ज्ञानी का चुनते हो, तो ज्ञान का फिर समवाय निष्फल है। जब पहले ही ज्ञानी है, तो ज्ञान का संबंध करके ज्ञानी हुआ, ये तुम्हारी बात ही झूठी निकली, निष्फल हुआ। तो ज्ञान भिन्न था और आत्मा के साथ जुड़ान हुआ, ये कहना निष्फल है। ये तुम्हारा कथन, विवेचन, तुम्हारी मान्यता, ये तो झूठी निकली, क्योंकि ज्ञानी तो पहले ही तुम ज्ञान सहित है ही, ऐसा कह रहे हो। ज्ञानी है वह ज्ञान सहित ही है। तो ज्ञानी यदि कहते हो, यानी तुमने कहा ज्ञान के समवाय से आत्मा ज्ञानी हुआ। अब हम पूछ रहे हैं कि ज्ञान के समवाय होने से पहले आत्मा ज्ञानी था कि अज्ञानी? तो तुमने कहा यदि कि ज्ञानी था, तो फिर ज्ञान के समवाय की बात क्या, पहले ही ज्ञानी है। ज्ञानी है वह ज्ञान सहित ही है। तो ज्ञानी यदि कहो और ऐसा कहो कि ज्ञान भिन्नता, ज्ञानी भी कह रहे हो और ज्ञान भिन्नता, उसको जोड़ने से ज्ञानी हुआ, तो दो में से एक बात रखो कोई, तो उसे संबंध हुआ। तो ये बात तुम्हारी सच्ची नहीं रहती, नाम बात ही झूठी है। तुम्हारा तो न्याय, लॉजिक, मान्यता सब झूठी है, गलत है। अब आगे कहा, अब जो यदि तुम ऐसा कहो कि नहीं नहीं साहब, वो तो अज्ञानी था, ज्ञान के समवाय के पहले आत्मा अज्ञानी था, यदि तुम ऐसा कहो, ज्ञानी कहा तुमने, तो ज्ञान के समवाय की कोई बात ही ना रही। अब तुमने यदि ये जवाब दिया, ऑप्शन 2 ज्ञानी अज्ञानी वाला, कि यदि तुम कहते हो कि अज्ञानी है, ऊपर फिर दोबारा से बोला गुरु, ज्ञानी है तो ज्ञान का समवाय निष्फल है। अपन यहाँ से पढ़ते हैं। अब यदि अज्ञानी है, यानी ये कहते हो कि ज्ञानी नहीं है, ज्ञान के समवाय से ज्ञानी बना, तुम ऐसा यदि कहते हो, तो फिर पूछते हैं हम कि अज्ञान के जोड़ देने से अज्ञानी है कि
कि अज्ञान के साथ एकत्व रहे होने से अज्ञानी है। पहला ऑप्शन तुम्हारा तो फेल हो गया। ज्ञानी कहते हो तो फिर ज्ञान के समवाय की बात ही क्या, और अज्ञानी कहते हो तो हमारे फिर दो प्रश्न हैं कि वो अज्ञानी अज्ञान को जोड़ देने से अज्ञानी है या कि वो अज्ञान के साथ एकत्व रहे होने से अज्ञानी है। एकत्व को सिद्ध करना है ना, तो वही प्रश्न रखा कि एकत्व से अज्ञानी है, यानी समवाय रूपता से सीधी बात, अज्ञान के समवाय से अज्ञानी है कि अज्ञान के समवाय बिना अज्ञानी है, ये सीधा सीधा प्रश्न है। तो समवाय बिना का अर्थ एकत्व हुआ। समवाय माने जोड़ना, तो जोड़े तो तब जब दो भिन्न हो, तो वो अज्ञान को जोड़कर अज्ञानी रहा अथवा के अज्ञान रूपता से ही रहा हुआ है, तो अज्ञान के साथ एकत्व। आत्मा वस्तु है और अज्ञान भिन्न चीज है। हम पूछ रहे हैं, तुमने कहा ना अज्ञानी रहा, तो आत्मा वस्तु और अज्ञान भिन्न चीज है, तो वह अज्ञान भिन्न चीज के कारण से आत्मा अज्ञानी हुआ या सहज अज्ञानी के स्वभाव वाला माने बिना अज्ञान के जोड़े ही अज्ञानी है, ये पूछा गया है। पूछते हैं अज्ञान के संबंध से अज्ञानी है या कि अज्ञान के साथ एकत्व से अज्ञानी है। अरे कठिन बात है। कठिन क्या, न्याय है, सरल है, न्याय सरल है, पर न्याय की बात है, थोड़ी रूखी लगती है, पर इसमें रस बहुत है। रस क्या है कि वस्तु की सिद्धि होती है, द्रव्य सिद्ध होता है, गुण सिद्ध होता है, पर्याय सिद्ध होती है, द्रव्य गुण पर्याय की सिद्धि हो करके वस्तु की सिद्धि होती है। देखो आगे चलते हैं अपन 5 लाइन छोड़ के कि अज्ञान के समवाय संबंध से अज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि अज्ञानी को अज्ञान का समवाय क्या, जैसे तुमने ज्ञानी कहा था, तो ज्ञानी को अब ज्ञान जोड़ दो तो ज्ञानी हो गया, तो पहले ही तो ज्ञानी कह रहे हो। तो अज्ञानी को अज्ञान का समवाय से तुम अज्ञानी कह रहे हो, तो अज्ञान के समवाय से अज्ञानी है, तो समवाय से क्या अज्ञानी हो, तो समवाय तो निष्फल हुआ, तुम तो अज्ञानी ही कह रहे हो। क्योंकि अज्ञानी को अज्ञान का समवाय जोड़ना क्या, डालना क्या, अज्ञानी कहना और फिर उसे अज्ञान का संबंध कहना, ये तो कोई बात मेल नहीं खाती। और ज्ञानीपना तो ज्ञान के समवाय का अभाव होने से है ही नहीं, और तुम ही कह रहे हो कि अज्ञानी है, और इसको अभी ज्ञान का समवाय करेंगे तो ज्ञानी होएगा, तो ज्ञानी तो वो ज्ञानीपना तो उसके है ही नहीं। तुम्हारे ही कहने से ज्ञानीपना तुमने पहले कहा था, तो पहले वो बात सिद्ध कर दी कि समवाय उसका निष्फल है। अब ज्ञानी की तो बात ही ना रही, अब तुम पे एक ही ऑप्शन बचा अज्ञानी का, तो अज्ञानी में अज्ञान का क्या समवाय, तो फिर अज्ञान में एकत्व ही सिद्ध हुआ। तो फिर यहां सिद्ध किया जब अज्ञानी अज्ञान के एकत्व से है, तो ज्ञानी ज्ञान के एकत्व से है, समवाय की बात नहीं। यद्यपि अगली 50 नंबर की गाथा समवाय की गाथा है कि जैन शासन में समवाय किस प्रकार का कहा, दो वस्तुओं के मिल जाने को यहाँ जैन शासन समवाय नहीं कहता, सहवर्ती पने को समवाय कहा है जैन शासन में। वो 50 नंबर गाथा आएगी अभी इसके बाद, है ना। कोई कहेगा ये समवाय शब्द यहाँ पर इस प्रकार प्रयुक्त किया, वहाँ सहवर्ती पने को समवाय कहा। क्यों, बात आत्मा और ज्ञान की तो अभी थोड़ी सी साइड में ले लो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ मिल नहीं सकता, ये जिनेन्द्र परमात्मा कथित वस्तु का स्वरूप है। जगत में अनंत जीव, अनंता अनंत पुद्गल, धर्मास्ति अधर्मास्ति, काल असंख्यात और आकाश, इतने ही है ना पूरा स्टॉक। अब ये अनंत अनंत तब ही रहे ना जब एक से दूसरा नहीं मिलता,
यदि एक जीव का दूसरे जीव से जुड़ना हो जाए तो फिर अनंत सिद्ध नहीं होता। तो समवायपना यहाँ पर नाम यानी संज्ञा लक्षण प्रयोजन से गुण और गुणी ऐसे दो प्रकार कहा तो जाता है, पर गुण और गुणी में पदार्थ अंतर या भिन्न पदार्थपना नहीं है। तो सैवर्तीपने को समवाय कहते हैं जैन शासन में, मिल जाने को समवाय नहीं कहते, क्योंकि यहाँ तो वस्तु स्वरूप के नियम में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से मिले, एक गुण दूसरे गुण से मिले, ऐसी व्यवस्था ही नहीं। सैवर्तीपना, हाँ, वो तो स्वभाव से ही है। शक्कर में मिठास डालने से शक्कर मीठी नहीं होती, शक्कर स्वभाव से मीठी है। तो स्वभाव उसका कैसा है कि सैवर्तीपने, स्वभाव और स्वभाववान ऐसे दो करके कह सकते हैं, लेकिन भिन्न पदार्थपने से नहीं कह सकते। देखो, ज्ञानीपना तो ज्ञान के समवाय का अभाव होने से है ही नहीं। अब तू तो कहता है कि ज्ञान का समवाय उसे है ही नहीं, इसलिए ज्ञानी ज्ञान के समवाय का अभाव होने से ज्ञानी तो है ही नहीं। अब बात कौन सी चल रही है, ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना, बस थोड़ा सा ध्यान रखने से पकड़ में आएगी। ज्ञानी को ज्ञान का समवाय कहना तुम्हारा निष्फल है, और अज्ञानी है तो अज्ञानी में हमने दो प्रश्न रखे कि अज्ञान के समवाय से है अज्ञान, तो वो बात भी तुम्हारी झूठी है कि जब अज्ञान ही है तो फिर अज्ञान के समवाय की क्या जरूरत। और ज्ञानी तुम मान नहीं रहे हो, क्योंकि तुम कह रहे हो कि ज्ञान का समवाय अभी हुआ नहीं है, तो ज्ञानी भी सिद्ध ना हुआ, तो कुछ तो सिद्ध रखो। अज्ञानी भी नहीं, ज्ञानी भी नहीं, तो फिर क्या कि फिर साहब वो तो अज्ञानी ही है, तो वो स्वभाव से अज्ञानी का, यानी उसमें एकत्वपने अज्ञान है। तो जब अज्ञानी का अज्ञान एकत्वपने है तो ज्ञानी का ज्ञान एकत्वपने है। देखो, अभी और स्पष्ट करेंगे। ज्ञानी को समवाय का अभाव होने से ज्ञानी तो है ही नहीं, अज्ञानी भी नहीं और ज्ञानी भी नहीं, क्योंकि अज्ञान का भाव उससे संबंध करे तब अज्ञानी हो। तो पहला कहता है कि अज्ञानी तो है ही साहब, वो बात तो ज्ञान के संबंध की चल रही थी, आप ये अज्ञान का संबंध कहाँ से ले आए कि हम कहाँ से ले आए? तुमने ही कहा कि संबंध से होता है, तो अज्ञान के भाव से अज्ञानी हो जाए ये बात तो रही नहीं। अब ज्ञानी तो है नहीं, तू मानता है, तूने ही कहा कि ज्ञानी है नहीं, क्योंकि ज्ञानी ज्ञान वाला ज्ञानमय ऐसा तो तुम मान नहीं रहे। तुम तो ज्ञान को योग करने से, ज्ञान को जोड़ने से ज्ञानी मानते हो, ऐसा तो तुमने माना नहीं। इसलिए अज्ञानी ऐसा ये जो वचन, ये जो वाचक शब्द अज्ञानी, अज्ञान के साथ एकत्व को अवश्य सिद्ध करता है। अपने आप सिद्ध हो गया, स्वतः सिद्ध हो गया। आत्मा अज्ञानी ऐसे भाव वाला, अज्ञानी ऐसे भाव वाला, तो अज्ञानपना वो भाव हुआ और आत्मा अज्ञानी वो भाववान हुआ। देखो, अब अपन आए 410 पेज पे, वो पीछे से मिला लेना। अज्ञानी ऐसा वचन अज्ञान के साथ एकत्व को अवश्य सिद्ध करता ही है, फिर इसी को जोड़ा, अवश्य सिद्ध करता ही है। और इस प्रकार अज्ञान के साथ एकत्व सिद्ध होने से भगवान आत्मा अज्ञानी ऐसा कहने से अज्ञान के साथ समवाय अर्थात एक रूप ही वह है, भिन्न नहीं है। जब अज्ञान में भिन्नपना सिद्ध न हुआ तो ज्ञान में भिन्नपना क्यों सिद्ध हो सकेगा? तो कहा एकत्व सिद्ध होने से ज्ञान के साथ भी एकत्व अवश्य सिद्ध होता है। जाओ, हो गया हमारा न्याय, हो गया। अज्ञान भाव वाला ये एकत्व सिद्ध हुआ।
अज्ञान भाव वाला कैसे सिद्ध किया कि अज्ञान के समवाय को निष्फल सिद्ध किया, अज्ञानी ही है तो उसे अज्ञान का क्या समवाय, तो फिर अज्ञानी ही है तो अज्ञान के साथ एकत्व सिद्ध हो गया। तो जब अज्ञान के साथ एकत्व सिद्ध होने से ज्ञान के साथ भी आत्मा का एकत्व सिद्ध होता है, ऐसे ज्ञान भाव वाला यह भी एकत्व सिद्ध होता है। पूछते हैं बराबर है, कहा व्यापारी को ऐसा समझ में आता होगा क्या, तुम्हारे वकालत में तो ये सब चलता है न्याय की भाषा। अब बात आगे बढ़ती है ना, अब प्रश्न की तरफ आते हैं अपन, करीब 3 पेज छोड़ करके 413 नंबर पेज आ गया, यहाँ पर 321 है वहाँ पर गुजराती किताब में। ज्ञान जानने वाला स्वभाव और स्वभाववान दोनों एक हैं, ऐसा यदि तुम कहते हो, यानी उससे तो कह दिया कि ज्ञान के समवाय से आत्मा ज्ञानी होता है, ये बात युक्ति संगत नहीं है। आत्मा तो स्वभाव से ज्ञान से एकत्व वाला ही सिद्ध होता है। यहाँ तक बात हो गई। तो अब उसने फिर प्रश्न पूछा, किसने, जो समवाय वाला जो था वो फिर प्रश्न पूछता है कि साहेब ज्ञान जानने वाला स्वभाव और स्वभाववान आत्मा दोनों एक हैं। 322 पेज आ गया, देखो गुजराती। ऐसा यदि तुम कहते हो तो हमारा प्रश्न है कि तुमने अवस्थित है एकत्व ऐसा सिद्ध किया, तुमने उस न्याय से 2 प्रश्न और प्रश्न में से फिर 2 प्रश्न पूछकर ये सिद्ध किया कि जब अज्ञान के साथ एकत्व सिद्ध होता है तो ज्ञान के साथ भी एकत्व सिद्ध होता ही है। तो हमने आपकी बात स्वीकार कर ली। अब हमारा आगे प्रश्न दूसरा आ गया है कि स्वभाव जानने का और आत्मा उस स्वभाव को धरने वाला स्वभाववान, गुण और गुणी दोनों एक हैं। इतना आपने कहा कि ज्ञान स्वभाव आत्मा में अवस्थित ही है एकत्व रूप से, आपने ऐसा सिद्ध किया। अब जरा बात सरस है ये थोड़ी, वो तो न्याय अपन ने कल भी देखा था, आज भी आ गई बात। थोड़ा इसमें जरा थोड़ी सी जागृति की जरूरत है, बहुत सरस बात है। परंतु ये हमारे अब इस अगले प्रश्न का उत्तर दो। वो कहता है अब अगले प्रश्न का उत्तर दो। कौन सा अगला प्रश्न? कि आत्मा जब अल्प ज्ञान वाला है, छद्मस्त है, तो छद्मस्त है तो अल्प ज्ञान वाला है, तो तब उसके पूरा ज्ञान नहीं है, और जब पूरा ज्ञान हुआ है तब अल्प ज्ञान नहीं है। उसका प्रश्न का, इसमें गुरुदेव ने कहा पहले प्रश्न का रूप समझ में आता है, प्रश्न समझ में आए तो उत्तर जल्दी समझ में आता है। तो उसके प्रश्न का रूप क्या है कि ज्ञान और ज्ञानवान, ज्ञान और ज्ञानी, गुण और गुणी, उसमें ज्ञान स्वभाव आत्मा में अवस्थित पने से एकत्व रूप ही है। ये बात तो ठीक है। अब हम पूछते हैं कि अल्पज्ञ दशा में, छद्मस्त दशा में ज्ञान अल्प है, और जब केवल ज्ञान अर्हंत दशा हुई तो ज्ञान पूरा है। तो अब हमारा प्रश्न यहाँ से उत्पन्न होता है कि जब अल्प ज्ञान है तब पूरा ज्ञान नहीं है। प्रश्न में से पकड़ना ये वाली बात, जब अल्प ज्ञान है तब पूरा ज्ञान नहीं है, और जब पूरा ज्ञान है तब अल्प ज्ञान नहीं है। तो हमें ये लगता है कि पूरा ज्ञान डालने से वो केवल ज्ञानी हुआ है। वो उसका समवाय पने का चल रहा है ना। देखो ये तो क्या है, किसी को नहीं चल रहा, लेकिन जिसने भिन्न पदार्थ पना माना है तो ये सारे के सारी आशंकाएं उसके चित्त में भले प्रकट रूप ना हो पर अप्रकट पने पड़ी हुई है। भले आप और हम ही सही, यदि हमने
ज्ञान को और आत्मा में कोई अपेक्षा किंचित भी उसमें भिन्नत्व की कैसी भी कल्पना करके रखी हो, ज्ञेय से ज्ञान मानने की कल्पना हो, ये भी ज्ञान और आत्मा के भिन्नत्व की कल्पना है। विषयों से सुख मानना तो आत्मा और सुख में भिन्नत्व तो अब ये जो प्रश्न अपने सामने आचार्य परमात्मा ने रखे, ये प्रश्न अपने चित्त में विचार रूपता से आशंका की ऐसे भाव प्रकट रूप भले ही ना हो, पर कहीं ना कहीं भिन्नपना माना है, तो वे सिद्ध करते हैं कि भिन्नपना नहीं है। उससे तुम अपनी सर्व आशंकाओं को निर्मूल करके इस बात को दृढ़ता से अंगीकार करो कि ज्ञान स्वभाव और उसकी सर्वज्ञत्व शक्ति त्रिकाल इस आत्मा के साथ एकत्व रूप से विद्यमान है, विराजमान है। ज्ञान को ज्ञेय की जरूरत नहीं, सुख के लिए किसी विषय की निमित्त की इंद्रियों की जरूरत नहीं ज्ञान को, ज्ञेय की जरूरत नहीं ज्ञान को। ज्ञान को ऐसा बाहर धूप हो तो धूप का ज्ञान हो, ऐसी जरूरत नहीं ज्ञान को। तब ज्ञान की महिमा धूप है तो धूप का ज्ञान, बादल है तो बादल का ज्ञान, बारिश है तो बारिश का ज्ञान, तो वो है तो यहाँ ज्ञान है, ऐसा है ही नहीं। यदि हमने ऐसा माना कि बाहर में बारिश है इसलिए मुझे बारिश का ज्ञान हुआ, तो हमने ज्ञान को और आत्मा को जुदा माना है। क्यों कि बारिश संबंधी ज्ञानपने की उत्पत्ति का कारण आत्मा और उसके एकत्व रूप से रहे ज्ञान स्वभाव को न मानकर ज्ञेयों के कारण इस प्रकार का जानना होता है, तो तुमने अपने ज्ञान स्वभाव और स्वभाववान दोनों का तिरस्कार किया है, दोनों में भिन्नपना माना। हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी वही की वही बात है। शास्त्रों के अभी अपने को कदाचित 49 गाथा का विषय कल के पहले मान लो नहीं मालूम था और कल मालूम पड़ा, तो जब हमने ग्रंथ खोला तब मालूम पड़ा कि ना, वो मालूम पढ़ने की उस जाति के ज्ञान के परिणमन की योग्यता का स्वयं सामर्थ्य का परिणमन गंभीर है। ये यहाँ देखो, ये प्रश्न तो सामान्य लगता है और उत्तर बहुत सामान्य है। उसने कहा केवल ज्ञान भी साफ डाल करके केवल ज्ञानी हुए अरिहंत, कि नहीं वो शक्ति रूप था, उसकी व्यक्ति हुई। जवाब तो हो गया, लेकिन इस जवाब के प्रकटता में बहुत सारी आशंकाएं अपनी निर्मूल हो सकती हैं, वो विस्तार समझना इसका। देखो, जब पूरे ज्ञान का संबंध हो गया, अल्प ज्ञान का संबंध छूट गया और पूरे ज्ञान का संबंध हुआ, वो संबंध ही मान रहा है ना प्रश्नकार। तो देखो निश्चित हो गया कि नहीं। देखो, आपने भले कहा कि ज्ञान और ज्ञानी एक है, लेकिन अब अपने आप निश्चित हो गया कि नहीं, कि पूरा ज्ञान भिन्न है और आत्मा भिन्न है। क्यों कि जब अल्प था तब पूरा नहीं था, जब पूरा है तब अल्प नहीं है, तो जब पूरा डाला तभी तो हुआ केवल ज्ञानी। हाँ देखो, ज्ञान भिन्न और आत्मा भिन्न, फिर केवल ज्ञान का संबंध हुआ, ऐसा जो कोई कहता है कठिन बात भाई। पहले प्रश्न का रूप समझ में आता है क्या? दोबारा, प्रश्नकार का प्रश्न ऐसा है कि जब तुम जानने वाला स्वभाव और स्वभाववान दोनों अवश्य एक रूप हैं, ऐसा तुमने सिद्ध किया। तो अब हमारा प्रश्न है कि जानने वाला जो आत्मा है, उसको जब अल्पज्ञ दशा छद्मस्त दशा में है, तब उसको पूरी दशा नहीं है, और पूरी दशा हुई तब अल्प ज्ञान नहीं है, तो अल्प ज्ञान में से पूरा ज्ञान आता नहीं है। उसका प्रश्न समझना, अल्प ज्ञान में से पूरा ज्ञान नहीं आता, क्योंकि अल्प ज्ञान का अभाव होता है तब पूर्ण ज्ञान की उत्पत्ति होती है।
उसका प्रश्न टेक्निकल है, ऐसा नहीं है सामान्य उसमें, लेकिन बातें बहुत सारी विस्तार में खुलासा में आएंगी, अपना बहुत सारा इसमें से निकल जाएगा भ्रम। देखो वो समवाय देखो वो समवाय से मानता क्यों मानता है कि वो भिन्न पदार्थ मानता है, ज्ञान भिन्न और आत्मा भिन्न। जो ऐसा मानता है वो फिर यही तो मानेगा कि आत्मा ये टेबल क्यों नहीं जानती और आत्मा क्यों जानता है, कि आत्मा ज्ञान वाला है और टेबल बिना ज्ञान वाली है। ठीक है, ऐसी सामान्य बातचीत है ये। तो अब ज्ञान वाला वैसा नहीं है कि लकड़ी वाला, हाँ, कि ज्ञान मिला दो आत्मा में तो आत्मा जानने का काम शुरू कर दे, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। तो कैसा है कि आत्मा स्वभाव से ही ज्ञान स्वरूप है, उसका ज्ञान स्वभाव और आत्मा में स्वभाव से ही एकत्वपना है, वो एकत्व रूप ही है, स्वभाव और स्वभाववान एकत्वपने अवस्थित वस्तु है। तो उसने कहा चलो यहां तक हमने मान ली, पर अब हमारी एक शंका का और समाधान कीजिए आप कि हाँ, अल्पज्ञ दशा में उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है, और जब पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान हुआ तब अल्पदशा नहीं है। ये आई बात ख्याल में। तो उसका कहना ये है कि जो ज्ञान आप आत्मा से अभेद रूप से कह रहे थे वो ज्ञान तो चला गया जब केवल ज्ञान हुआ। वो क्या कर रहा है, अभी भूल कहाँ कर रहा है प्रश्नकार, कि ज्ञान स्वभाव त्रिकाली जो सर्वशक्ति स्वरूप है उसको न देख करके जानने की पर्याय पर से ज्ञान का नाप कर रहा है। इसलिए उसका प्रश्न उठा कि अल्पदशा रूपी ज्ञान तो गया, अब केवल ज्ञान रूपी जो ज्ञान प्रकट हुआ ये तो बाहर से ही लाना पड़ा ना, क्योंकि अल्पदशा वाले ने तो केवल ज्ञान उपजाया नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही चला गया। उसके प्रश्न का जो अंदर का तकनीकी मामला है वो ये है। देखो बहुत गंभीर है बात, प्रमाद नहीं आना चाहिए, ऐसी बात है ये। देखो कि अल्प ज्ञान उसने कहाँ से लिया ज्ञान को, अल्प ज्ञान, तो ज्ञान की अवस्था पर से उसने उसको अवस्था और अवस्थाई ऐसा करके आत्मा को ज्ञान स्वरूप माना, अवस्था पर से माना। तो और अवस्था पर से माना तो ये प्रश्न खड़ा हो गया कि अल्प ज्ञान जब चला गया तो केवल ज्ञान कहाँ से लाए। हाँ, तो केवल ज्ञान का तो समवाय ही करना पड़ा ना। उसके प्रश्न का भाव पकड़ो, उसका रूप, उसकी फ्रेम क्या है, कहाँ किसके अंतर्गत उसने ये प्रश्न उठाया है। यदि वो ऐसा मानता होता कि ज्ञान स्वभाव तो सर्वज्ञत्व सामर्थ्य से भरपूर त्रिकाल आत्मा में शक्ति रूप से रहा है, अभी अल्पज्ञ रूप व्यक्तता है और बाद में सर्वज्ञता की व्यक्तता, तो अल्पज्ञ व्यक्तता का भाव भी स्वभाव परिणमन है और सर्वज्ञता का परिणमन भी स्वभाव परिणमन है। यदि ये स्वीकार करके चले तो ये प्रश्न ही नहीं उठे, प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। प्रश्न कहाँ से खड़ा हुआ? उसने ज्ञान और आत्मा का एकत्व तो स्वीकार किया, पर ज्ञान की दशा और आत्मा इनको एक मान लिया। जानने का भाव तो जानने का त्रिकाली स्वभाव तो भूल गया, जानने का भाव और जानने वाला ऐसे करके अवस्था और अवस्था ही लिया।
स्वभाव और स्वभाव मान न लिया। स्वभाव पूरा होता है, अहेतुक होता है, तो स्वभाव मान न लिया, उसने अवस्था और अवस्थाई लेकर के उसी को ही स्वभाव मान लिया। इसलिए कहते एक समय की पर्याय भी मेरा स्वरूप नहीं है। बात आती ख्याल में? सुबह तो बहुत अच्छा था वो दृष्टि का विषय, 88 नंबर का था। देखो, बाहर पूरा ज्ञान कुछ था, उसके साथ आत्मा को संबंध हो गया, इसलिए केवल ज्ञानी हो गया। अल्प ज्ञान में से पूरा ज्ञान कैसे आएगा, आप ही बताओ। उस प्रश्नकार का प्रश्न है। परंतु तब कहाँ पहले ज्ञान था, उसका प्रश्न है ना। पहले अल्प ज्ञान में कोई पूरा ज्ञान था क्या? अब वो प्रश्नकार अपनी सब पूरे तर्क रख करके प्रश्न कर रहा कि पहले अल्प ज्ञान रूप ज्ञान था, वहां कहाँ ज्ञान था प्रकट, बता दो आप। पूरा ज्ञान आया कहाँ से? देखो साहब, आप बात मान लो, प्रश्नकार कह रहा है कि पूरे ज्ञान का जब उसे संबंध हुआ तो वो केवली हुआ, ऐसा प्रश्नकार कहता है। अब उसका उत्तर है ना, प्रश्न हो गया, अब उत्तर 414 पेज पे आते हैं अपन, अगला पेज यहां से पढ़ेंगे अपन। भगवान आत्मा और उसकी शक्ति अर्थात ज्ञान, जानने की पर्याय वो ज्ञान के नाना, वो ज्ञान का व्यक्त भाव एक समय का, और जानने की शक्ति जैसे आत्मा ध्रुव त्रिकाली, ऐसे ही उसके जानने का स्वभाव ध्रुव त्रिकाली। बस ये एक, इतने से उत्तर में पूरा प्रश्न का मामला सुलझ गया। बोलो। भगवान आत्मा, देखो प्रश्नकार का, गुरुदेव खोलते हैं तो देखो कैसे खोलते हैं। उसने कहा था ना पीछे कि पूरी दशा नहीं है, पूरी दशा हुई तो अल्प ज्ञान में से नहीं आती, तो वो अल्प ज्ञान और आत्मा ऐसे करके उसने माना था। तो कहा कि भाई उत्तर को समझो कि भगवान आत्मा और उसकी शक्ति त्रिकाली, वो ज्ञान, उसकी सामर्थ्य, ज्ञान का सामर्थ्य परिपूर्ण उस समय भी है जब पर्याय में व्यक्तता अल्प रूप है। तुमने प्रश्न तो किया, लेकिन प्रश्न करने के पहले वो अल्प ज्ञान की अवस्था में तुम अल्प अवस्था कोई वस्तु का स्वभाव मान बैठे। अब देखो ये अपना प्रश्न बन गया कि नहीं बन गया, बताओ। अभी अपना ही प्रश्न बन गया ना ये तो। अपने को लग रहा था कि जे काय को पूछ रहे हैं और काय को समझा रहे हैं, काय को कोई तो नींद आने लगी ऐसी बातों में। ये अज्ञानी है कि ज्ञानी है, ज्ञानी है कि अज्ञानी। समवाय हम तो नहीं मानते, समवाय हम तो नहीं अरे तुम नहीं मानते, लेकिन तुम एक समय की ज्ञान की पर्याय को ज्ञान स्वरूप मानते हो, तो कैसे नहीं मानते? तुम भी यही मानते। आ गई बात? अपनी है कि नहीं बात? बोलो, भूल चूक की बात है कि नहीं? हम तो आत्मा को नहीं मानते, समवाय होता है। हम तो पहले से ही, हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं, आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, ज्ञान स्वभावी है, हाँ सर्वज्ञ स्वभावी है, सर्वज्ञत्व शक्ति पढ़ी हमने तो। अरे तुमने सब पढ़ा, लेकिन तुमने एक समय की पर्याय को ही आत्मा मान लिया या ज्ञान मान लिया, तो तुमने और इस प्रश्नकार में फर्क कहाँ रहा? उसने प्रश्न कहां से बनाया? पर्याय को ज्ञान स्वभाव मानकर। और जबकि ज्ञान स्वभाव त्रिकाली, ध्रुव, परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण, अभी क्या, जब पीहर में रहा ये आत्मा निगोद में,
तब अल्प से अल्प उघाड़ में भी शक्ति परिपूर्ण पड़ी थी और अभी भी परिपूर्ण पड़ी है। और जब केवल ज्ञान होगा तो ये शक्ति की व्यक्तता होती है। अल्प ज्ञान में से केवल ज्ञान आए ऐसी हम कब कह रहे हैं? ज्ञान स्वभाव की परिपूर्णता का व्यक्त भाव केवल ज्ञान है और वो अभी मौजूद है, ये सिद्ध करना है। देखो बहुत गंभीर निकला कि नहीं निकला, सामान्य बात नहीं है। ज्ञान का सामर्थ्य परिपूर्ण उस समय भी है। गुण में, गुण नाम ज्ञान गुण में ज्ञान का सामर्थ्य परिपूर्ण है, पर्याय में अल्पज्ञ है। ज्ञान का अल्पज्ञ काल में भी ज्ञान गुण की शक्ति, ज्ञान गुण का सामर्थ्य परिपूर्ण इस आत्मा के साथ अभेद है। कठिन बात भाई, यहां से केवल ज्ञान होता है। ये जोर यहां चाहिए। मैं पढ़ लूंगा तो जान जाऊंगा, अरे जान जाने का तो मैं पिंड हूं, शास्त्र से ज्ञान होता ही नहीं। केवली दशा में, उस अल्पज्ञ दशा में ज्ञान स्वभाव केवली दशा में प्रकट हुआ। कौन सा ज्ञान स्वभाव? कि जो अल्पज्ञ दशा में भी ज्ञान स्वभाव परिपूर्ण शक्ति रूप से अल्पज्ञ पर्याय के काल में भी ज्ञान का परिपूर्ण पना आत्मा के साथ एकत्व रूप है। परिपूर्ण पना एकत्व रूप है। देखो यही भूल समझना, अपनी भी चल रही होगी तभी तो। चलो, मित्र पक्ष की जितनी चर्चा है वो सिर्फ पर्याय आधारित है, स्वभाव की बात तो वहां है ही नहीं। वे भले घंटों वार्तालाप करें, चर्चा करें, स्वाध्याय करें, प्रवचन करें, जो करें सो करें, लेकिन सारी की सारी चर्चा पर्याय 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 पे चलती है, स्वभाव पे बात ही नहीं आती है। और जब तक पर्याय पर बात रहेगी तो पर्याय की रहेगी, वस्तु की और वस्तु के स्वभाव की कहां से आएगी? हाँ, जीवन सफल बनाओ, जीवन अच्छा बनाओ, जीवन अरे जीवन सफल पर्याय से नहीं बनेगा। जीवन की सफलता भी इस स्वभाव और स्वभाववान को देखने से होगी। जीवन तो ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? जीवन होना चाहिए स्वभाव के साथ एकत्व रूप परिणति वाला होना चाहिए। यह तो क्या गुरुदेव की 2 लाइन में कितना वजन है, बराबर है। देखो उसमें लिखा है, जीव एक अखंड संपूर्ण द्रव्य होने से, लो, जीव एक है, अखंड है, संपूर्ण है। कब? कि हर अवस्था में, कोई अवस्था, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार। ये कौन है? कि ये एक है, ये अखंड है, ये संपूर्ण है, ये द्रव्य स्वभाव ऐसा है। जोर चाहिए इसका। एक अखंड संपूर्ण द्रव्य होने से उसका ज्ञान सामर्थ्य संपूर्ण है। ये स्वाध्याय हॉल में दीवार में लिखा हुआ है, वो पढ़ के बताया गुरुदेव ने। दोबारा पढ़ते हैं, देखो, जीव एक अखंड संपूर्ण द्रव्य होने से उसका ज्ञान सामर्थ्य संपूर्ण है। ये वाक्य लिखा है वहाँ सोनगढ़ में, जहाँ गुरुदेव श्री प्रवचन करते थे, वो कवेलू वाला स्वाध्याय। हाँ, अभी भी कवेलू है। 75 साल बाद कवेलू बदल दिए, वैसा का वैसा स्वरूप है उस भवन का। कोने में इस ओर पूर्व में संपूर्ण वीतराग हो वह संपूर्ण सर्वज्ञ, ये तो पर्याय की बात करी। संपूर्ण वीतरागता की प्रकटता, सर्वज्ञता की प्रकटता, ये तो पर्याय की बात है।
सर्वज्ञपना जो प्रकट हुआ वह शक्ति में से आया है। क्यों, कैसे आ गया शक्ति में से? क्योंकि अल्पज्ञ रूप काल में, माने अल्पज्ञ दशा के काल में भी उसकी शक्ति रूप से ज्ञा स्वभाव परिपूर्ण एक रूप अखंड परिपूर्ण स्वभाव है ना। प्राप्त की प्राप्ति 64 पुटी चरपराई उस नीडी पीपर में है तो प्रकटती है। सिलबट्टे में से नहीं आती, लाल मिर्च डालने से चरपराई उसमें नहीं आती, उसमें है। ऐसा बस बहुत ज्यादा अपने को कुछ नहीं करना है। एक इस अखंड एक संपूर्ण द्रव्य की संपूर्णता को स्वीकार करना है बस। स्वभाव की सामर्थ्य परिपूर्ण 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 है। बनी रहेगी। अभी तो साहब अभी का कहे, अब तो 3 घंटे तो भूख सहन नहीं होती। अभी हमारी क्या, अरे तो भूख सहन नहीं होती, वो पर्याय में राग की दशा हो, तुम उससे भिन्न परिपूर्ण स्वभाव हो, ये तुम्हें ख्याल में क्यों नहीं आता? इसका जोर क्यों नहीं आता? जब भी कोई बात चले, जब जोर स्वभाव का आचार्य भगवान कहें, ज्ञानी धर्मात्मा कहें, गुरुदेव श्री कहें, तो हमें याद आता है, अरे एक मच्छर कमरे में हो तो हमें तो नींद नहीं आती, आपको जो परिपूर्ण दिख रहा है कि तुम परिपूर्ण ही हो, तुम परिपूर्ण देखते नहीं अपने को। पर्याय में हो सकता है भय हो, तो वो भय का भाव तुमसे न्यारा है और तुम परिपूर्ण उसी समय अनंत सामर्थ्य के धनी विराजमान हो। देखो अब गुरुदेव क्या कहते हैं, ये बहुत बात ऐसी है, मैंने जानबूझ के इस पे निशान लिया है। देखो ना, तत्व ज्ञान का विषय है ये। हाँ, ये भले न्याय की बात चलती है, समय हो गया इसको पूरा करते हुए। बहुत बातें इसमें बहुत सारी हैं। बात तो वैसे सवाल जवाब तो बहुत छोटा सा है कि शक्ति रूप है उसी की व्यक्ति होती है, लेकिन उसका जोर हमें कैसे आए, इसके लिए गुरुदेव ने बहुत बातें इसमें करी हैं। अपन करेंगे ये जरा देखना। देखो ना, तत्व ज्ञान का विषय लोगों को द्रव्य गुण और पर्याय क्या है इसका विचार ही नहीं है। यदि ये बात समझ में आ जाए, जिसके द्रव्य गुण और पर्याय उसका समझो कार्य हो ही गया, पर्याय उसकी पवित्रता को प्राप्त हो ही गई, निर्मलता आनंद रूपता को प्राप्त हो ही गई, क्योंकि वो अभी भूल चूक कहाँ हो रही है कि पर्याय में प्रकट भाव को द्रव्य स्वभाव मानता है, जबकि पर्याय में व्यक्त स्वभाव तो अपनी अल्पता और योग्यता प्रमाण में व्यक्त है, और उस समय में स्वभाव और स्वभाववान परिपूर्णता से विद्यमान है। ये समझना है बस। द्रव्य गुण और पर्याय क्या है इसका विचार ही नहीं है। आगे कहते हैं, यदि उसका विचार आए तो ये सब झगड़ा मिट जाए। सारा झगड़ा किसका? अरे जन्म मरण का झगड़ा मिट जाए, ये 4 गति के परिभ्रमण का झगड़ा मिट जाए, ये 5 तरह का संसार जो पंच परावर्तन रूप, ये परावर्तन मिट जाए, सिर्फ 3 बातें समझ लेने में, द्रव्य गुण पर्याय। तो वे तो हमने सिद्धांत प्रवेशिका में पहले ही पढ़ ली थी, पढ़ तो जरूर ली थी। देखो, बाड़ा होता है ना, बाड़ा माने समाज संप्रदाय। ये जो चर्चा चलती है ना, ये दरअसल ये समाज की बात नहीं है, ये संप्रदाय की बात नहीं है, ये वस्तु तत्व की बात है, वस्तु तत्व के नियम की बात है ना।
तो कहते हैं कि बाड़े में क्या चले कि ये किया और ये किया। हाँ, हमको तो भैया 5 साल से ऐसा, तुमको हमको तो 7 साल से वैसा, हमको तो अभी थोड़ा इसमें कमजोरी है, बस यही बातें चले। हाँ, अभी हमको नहीं हमारा थोड़ा अभी ऐसा ही है, तुम्हारा हमारा तो 5 साल से, हमारा तो 8 साल से। हे प्रभु, 5 महाव्रत लिए और साधु हो गए, और क्या कहें कि तुम साधु हो जाओ नहीं तो आड़ा निकालेंगे। ये पढ़ के मुझे लगा गुरुदेव ने कहाँ से इस बात को पकड़ा, देखो, है ना। यानी तुम यदि मुनि पना ले लोगे तो डोली निकलेगी तुम्हारी। नहीं, उसमें बात कही कहना है, नहीं तो आड़ा निकालेंगे, खड़े निकलो नहीं तो आड़ा निकालेंगे। हाँ, यानी ऐसा है कि ऐसे बांध के नहीं निकालते। तो 5 महाव्रत लिए साधु हो गए, हमें ये हो जाओ नहीं तो आड़ा निकालेंगे, खड़े निकलो नहीं तो आड़ा निकालेंगे। व्रत ले लो भैया, व्रत ले लोगे तो, है ना। कोई अभी तो पद्धति कुछ ऐसी भी चल गई है कि पता लग गया, डॉक्टर साहब कह गए आज शाम को कि 1 आध दिन के ही समझो, तो उन्होंने कहा कि चलो 1 आध दिन के ही हैं, हाँ, आड़े की व्यवस्था मिटाओ, खड़े की करो। हाँ, व्रत ले लो। अरे भगवान, व्रत कब होते हैं भाई? जब चारित्र गुण, अभी सुनो कितनी गजब की बात 2 पंक्ति में, जब चारित्र गुण और आत्मा अभिन्न रूप से जो त्रिकाल हो तो उसका आश्रय करने से पर्याय में चारित्र प्रकट होता है। अभी ज्ञान की बात चलती थी ना, तो ऐसे ही चारित्र गुण भी आत्मा के साथ स्वभाव स्वरूपता से त्रिकाल एकत्व रूप रहा है। उस एकत्व स्वरूप आत्मा का आश्रय करने से पर्याय में चारित्र प्रकट होता है। उस काल में उसे कुछ विकल्प आदि व्रत का यदि हो तो उसे व्यवहार से व्रतधारी कहा जाता है। जब अंतरंग में चारित्र स्वरूप के आलम्बन से प्रकटे, तब से इस चर्चा आगे की स्वाध्याय।